हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बस शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी के अंदर अभी हम जलमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जलमंडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हमने उसके बारे में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें थोड़ा पढ़ लिया था वन लाइनर की फॉर्म में। हमने ये जाना था कि समुद्र क्या होते हैं, खाड़ी क्या होती है, बे क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस, ओशियंस क्या होते हैं, है ना, महासागर क्या होते हैं। तो इनके बारे में हमने स्टार्टिंग में जनरली जान लिया था, जिससे जिसको ना पता हो उसे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि एग्जैक्ट में जहाँ महासागर आ जाए तो महासागर का क्या मतलब होता है, सागर का क्या मतलब होता है, खाड़ी का क्या मतलब होता है, समुद्र का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया था। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे जो आज की क्लास में पहले तो हम ये पढ़ेंगे जो तटीय सीमा वाले जो देश हैं, मतलब स्टार्टिंग के 10 कंट्रीज़ 10 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो देखा जाए मतलब समुद्र तट से जो जिस देश की सीमा कितने किलोमीटर तक मिली हुई है, सबसे ज़्यादा कौन से देश की है, उससे कम कौन से देश की, उससे कम, मतलब इस तरीके से 10 तक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब 10 तक ही एग्ज़ाम में पूछ लेगा। इससे ज़्यादा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ही एग्ज़ाम में आएंगी। और उसके बाद हम गर्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट में तो जो टोटल हैं 57 के करीब गर्त हैं। ठीक है, लेकिन हमको कुछ ही पढ़नी है, हमको बस 5-7 के नाम ही पढ़ने हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मतलब लगभग ये देख लो कि उन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के आता रहता है, उससे ज़्यादा पूछी नहीं जाती। मतलब वो 5-6 जो नाम हैं उनके अलावा और एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो केवल हमको वही करने हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि विश्व के सबसे बड़ी जो तटीय सीमा वाले देश हैं। तो सबसे पहला देश कौन सा आता है? सबसे पहला देश आता है कनाडा। ठीक है, सबसे पहला कंट्री कौन सा आता है, या ऐसे कर लो, देश डाल दे रही हूँ, है ना, यहाँ पर देश। ठीक है, और आगे उनकी जो लंबाई है किलोमीटर में, लंबाई किलोमीटर में ये डाल दूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी। तो सबसे पहली जो कंट्री है वो है कनाडा। कौन सी है? कनाडा। तो उसकी जो तटीय सीमा कितनी है वो है 202 080 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी, ये क्या है, इतने किलोमीटर समुद्र तट से मिली हुई है। सेकंड नंबर पे जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है? वो है नॉर्वे। कौन सी है? नॉर्वे। तो इसकी कितनी है? 58133 किलोमीटर। नंबर थर्ड पे क्या आता है? नंबर थर्ड पे जो कंट्री है वो है इंडोनेशिया। कौन सी है? इंडोनेशिया। उसकी कितने किलोमीटर की सीमा मिली हुई है? 54720। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 सॉरी नंबर 4। नंबर 4 पे कौन सी कंट्री आती है? रूस। कौन सी? रूस आती है। तो रूस की कितनी किलोमीटर की तटीय सीमा है? वो है 37653। 37653। ओके, नंबर 5। नंबर 5 पे आती है फिलीपींस। कौन सी आती है? फिलीपींस आती है, सॉरी।
फिलीपींस की कितने कितने किलोमीटर की तटीय से सीमा है? 36289। 36289। नंबर 6 जापान। जापान की कितनी है? 29751। 29751 कितनी है? 29751। ठीक है, पहले ये देख लो, फिर बाकी की 4 नेक्स्ट उसमें करा दूंगी रब करने के बाद। तो जो विश्व है, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो तटीय सीमा वाले देश है ना, तो कौन से देश की तटीय सीमा कितनी किलोमीटर है जो समुद्र तट से मिली हुई है? तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कनाडा। सबसे पहले कौन सी कंट्री आती है? सबसे पहले आती है कनाडा। तो कनाडा की बात करें तो कनाडा की जो तटीय सीमा है वो है 2,02,080 किलोमीटर। कितनी है? 2,02,080 किलोमीटर। 2,02,080। नेक्स्ट आता है नॉर्वे। तो नॉर्वे की कितनी है? 58,133, मतलब कि 58,133 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कितनी है? 54,720 किलोमीटर। 54,720। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? इंडोनेशिया के बाद आता है रूस, यानी कि रशिया भी जिसको बोलते हैं। तो रूस की तटीय सीमा कितनी है, या तटीय रेखा कितनी है? वो है 37,653 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आता है फिलीपींस। तो फिलीपींस की कितनी है? 36,289 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है जापान। तो जापान की कितनी है? 29,751 किलोमीटर। ठीक है, तो वैसे तो ये भी मैं ज़्यादा ही करा रही हूँ, 10 कंट्रीज़ का भी ज़्यादा ही है, 4-5 से ही एग्ज़ाम में पूछ लेता है, बट फिर भी इन केस अगर ज़्यादा आ गया तो आपको पता तो हो। कंपैरिजन में, अगर कंपैरिजन के लिए भी आ गया क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली ऐसे ना पूछ के 3-4 कंट्री दे दी और ये बोल दिया कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, है ना, कि तटीय रेखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस हिसाब से है, तो ये थोड़ी देगा आपको, खाली देश के नाम ही दे देगा। तो देश आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना, है, तो इस वजह से मैं 10 आपको करा दे रही हूँ। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अब। नंबर 7 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। कितने किलोमीटर की है उसकी तटीय रेखा? 25760। 25760। नंबर 8 पर जो कंट्री है वो कौन सी है? यूएसए। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यूएसए की कितनी तटीय सीमा है, तटीय रेखा है? 19,924। 19,924 किलोमीटर। नंबर 9 पर कौन सी कंट्री आती है? अंटार्कटिका, या अंटार्कटिक लिख लो। कितने किलोमीटर है? 17,268। 17,968। नंबर 10 पर चीन, सॉरी नंबर 10 पर न्यूजीलैंड।
नंबर 10 पर न्यूजीलैंड 15,134। या चलो एक और लिख लो, 11 कर लो, ठीक है। चीन और लिख लो, ये बहुत है, ये मोर देन इनफ है ये 11 कंट्रीज। चीन की कितनी है? 14,500। अब 7वें नंबर पर कौन सा देश आता है, कौन से देश की तटीय सीमा आती है? वो आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की तटीय सीमा कितनी है? 25,760 किलोमीटर। तटीय सीमा मैंने आपको बताया, मतलब जिस देश की सीमा समुद्र तट से मिली हुई है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कितनी है? 25,760 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी कितनी है? 19,924 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंटार्कटिक, उसकी है 17,968 किलोमीटर। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड जिसकी 15,134 किलोमीटर है। एंड लास्ट वन इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के वो है कि चीन, ठीक है। चीन की कितनी है? 14,500। मतलब ये है कि वैसे देख लो कि चीन जो है, चीन क्या है? जो हमारा एशिया, चीन और जापान, एशिया जो है हमारा, एशिया के देश हैं, तो इस वजह से ये मैंने इसको आपको चीन को भी लिखवा दिया है कि जापान में और चीन में आपको पता हो कौन से की तटीय सीमा कितनी है। क्योंकि जब एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें भी क्वेश्चन घुमा के, मतलब डायरेक्ट ना पूछ के ना, घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने लिखा दी। मतलब अगर क्वेश्चन घुमा के फिरा के कैसे भी आएगा ना, अगर आप ये 11 कंट्रीज़ के ये तटीय सीमा के बारे में आप अच्छे से कर लोगे तो फिर चाहे क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेट होके आए, चाहे वो सीक्वेंस में लगाने के लिए आए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए, कैसे भी आए, आपको ईजिली आप उसको टैकल कर लो, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम गर्त के बारे में पढ़ते हैं। 5-6 गर्त है, बस उन्हीं को करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया कि 57 है टोटल, अब तक जो खोजी जा चुकी है वो 57 गर्तों को खोजा जा चुका है, ठीक है। जिसमें से क्या है, जिसमें से 32 तो प्रशांत महासागर के अंदर हैं, 29 अटलांटिक में है और 6 हिंद महासागर में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, केवल जनरल नॉलेज के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ कि अब टोटल अब तक कितनी है। तो अब तक टोटल 57 है, जिसमें केवल हमको 6 पढ़नी है, केवल 6 ही लर्न करनी है। 6 ही इसलिए करनी है क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछ लेगा आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो महत्वपूर्ण या खाली गर्त लिख लो, ठीक है, गर्त। अब गर्त, सबसे पहले गर्त कौन सी आती है? मैरियाना। पहले यहाँ गर्त लिख लो, इधर गर्त, यहाँ पर गहराई है ना, कितनी गहराई है, और उस तरफ लिख लो कहाँ पर स्थित है, स्थिति, ठीक है। तो सबसे पहली गर्त कौन सी आती है? मैरियाना। गहराई कितनी है इसकी? 11,022 किलोमीटर। मीटर में है ये, मैंने गलत बोल दिया किलोमीटर, 11,022 मीटर, ओके। अब ये जो मैरियाना गर्त है ना, इसमें जो इसकी गहराई पर है थोड़ा सा ये हो जाता है कि इतनी है इतनी है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट किया हुआ है 11,022 किलोमीटर, तो ये एनसीईआरटी के 7th क्लास की जो बुक है ना, वहाँ से नोट किया हुआ है, ठीक है। तो किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो मैरियाना गर्त की जो गहराई है वो कितनी है? 11,022 मीटर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? वो प्रशांत महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो गर्त आती है वो कौन सी आती है? टोंगो या टांगे बोल दो, टोंगा। टोंगा गर्त है जिसकी गहराई 9,000 मीटर है,
कितनी है? 9,000 मीटर है, जो स्थित कहाँ पर है? जो कि प्रशांत महासागर के अंदर ही है। जो कि कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के अंदर ही है। थर्ड नंबर पर कौन सी गर्त आती है? मिंडनाओ, मिंडनाओ, ठीक है, कौन सी है? मिंडनाओ। जिसकी गहराई कितनी है? 10,500 मीटर। ये भी प्रशांत महासागर के अंदर ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, वैसे तो प्रशांत महासागर के अंदर 32 गर्त हैं जो अब तक खोजी जा चुकी हैं, बट उसमें से 3 इम्पॉर्टेंट है। 3 इम्पॉर्टेंट मतलब कि तीनों को ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। या तो उनकी गहराई को पूछ लिया गया है, या ये पूछ लिया गया है कि इनमें से बताइए कि कौन सी गर्तें प्रशांत महासागर के अंदर है। मतलब XYZ क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के, टिपिकल होके, इजी वे में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कैसे भी, बस इन 3 गर्तों के बारे में ही ज़्यादातर, प्रशांत महासागर के अंदर जो गर्त हैं उनमें केवल इन तीनों के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो गर्त है मरियाना गर्त, तो इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 11,022 मीटर, और जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि प्रशांत महासागर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोंगा। वो, उसकी गहराई कितनी है? उसकी गहराई 9,000 मीटर है, वो भी प्रशांत महासागर के अंदर है। फिर उसके बाद आता है मिंडाओ, जिसकी गहराई है 10,500 मीटर, जो कि कहाँ पर है? जो कि प्रशांत महासागर के अंदर ही है। तो हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर में ये 3 गर्त हैं। तो ठीक है, तो इन तीनों का आपको नाम याद रखना है, और इनकी जो गहराई है मीटर में, वो भी आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है। अब आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर के अलावा जो और महासागर हैं उनमें कौन सी गर्त हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं या फिर पूछी जाती है। मतलब कहीं भी, आप कोई भी पेपर देख लो, 1 डे एग्ज़ाम का जो ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसमें बस ये 5-6 ही हैं जिनको क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे ना कैसे बस चारों साइड, मतलब ये ही पूछता रहता है, इनके अलावा नहीं पूछी जाती हैं। रेयरली कोई ऐसा होता है जो ज़्यादा ही टिपिकल बन गया, वो तो उसमें पूछ लिया, अदरवाइज यही आता है। फिर आता है प्यूरिटो रिको। प्यूरिटो रिको, इसकी गहराई कितनी है? 8,392, 8,392, जो कि स्थित कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में भी किस जगह पर है? पश्चिमी द्वीप समूह। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर है, अटलांटिक महासागर में भी। फिर नेक्स्ट नंबर 5 पे जो आती है गर्त, उसका नाम क्या है? रोमशे। रोमशे है ना, उसकी गहराई कितनी है? 7,254, 7,254 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर निकल रहा है बार बार, 7,254 मीटर, जो कि कहाँ पर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है,
नंबर 6 पे सुंडा गर्त, जो कितनी गहरी है, 8,152 मीटर। ठीक है, कहाँ पर है, पूर्वी हिंद महासागर में। जो कि जावा द्वीप में है। ठीक है, तो ये 6 गर्त हैं। तो चलो, तो चौथे नंबर पर जो गर्त है हमारी वो है प्यूरिटो रिको। क्या नाम है उसका, उसका नाम है प्यूरिटो रिको, जिसकी गहराई कितनी है, जिसकी गहराई है 8,392 मीटर। ठीक है, 8,392 मीटर्स। तो स्थित कहाँ पर है, वो है अटलांटिक महासागर में। अब अटलांटिक महासागर में भी और उसकी लोकेशन और कहाँ पर है, पश्चिमी द्वीप समूह पर। कहाँ पर, पश्चिमी द्वीप समूह। नेक्स्ट आता है रोमशे। तो रोमशे जो है उसकी गहराई है 7,254 मीटर, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि अटलांटिक महासागर में है, लेकिन दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, कहाँ पर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। फिर लास्ट आती है सुंडा गर्त। तो उसकी गहराई है 8,152 मीटर, जो कि कहाँ पर स्थित है, पूर्वी हिंद महासागर में। पूर्वी हिंद महासागर में भी कहाँ पर, जावा द्वीप पर। ठीक है, तो ये थी गर्त। और इससे पहले थी जो तटीय सीमा से मिले हुए जो देश थे 10, वो हमने कर लिए। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो वो इन्हीं से, मतलब इतना ही आप कर लोगे, आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप कर लोगे, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये नहीं है कि अब मैं कराने के लिए 57 है तो 57 के 57 ही कराऊँ। हमको सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या एग्ज़ाम में जिसके आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। जैसे अब हम वो भी इस एनालाइज पे कि क्वेश्चंस ज़्यादा, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो वो ज़्यादा कहाँ से, मतलब ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। वैसे कि हालांकि जो इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कंपैरिजन टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। बट पढ़ना सारा ही इम्पॉर्टेंट है, बट हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमको पढ़नी है, हमको इस हिसाब से पढ़नी है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको ईजिली टैकल कर लें। पढ़ने के लिए अब 100% तो पेपर कोई भी मतलब नहीं कर पाता। जो पेपर सेट ही इस हिसाब से होता है कि 100% पूरा का पूरा पेपर कोई भी बच्चा अटैम्प्ट उसको नहीं कर पाता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको छोड़ने पड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब वो पूछे ही इस तरीके से, कुछ 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि जो एग्ज़ाम में मतलब ना तो पहले आया हो, इस हिसाब से कि बच्चा उसको कर ही ना पाए, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग रहता है। तो इस वजह से बाकी जितना मैंने करा दिया इतना हो जाएगा, कोई कर लेगा, आप कर लोगे तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है, अब इसमें ही जलमंडल में 1 लाइनर की फॉर्म में जो है, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो 1 लाइनर्स, मतलब जैसे मुझे लगा कि ये करा देना चाहिए, पहले मैं सोच रही थी कि सारा बाद में ही कराऊं, बट बीच में ना ये भी आपको करा दूंगी। ओके, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी आप प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।